Hello students, welcome back. How are you? I hope you all are well and good. So today we will start discuss about last topic, soil erosion and soil conservation from 10th class geography book chapter 1 resources and development. So now we will start the topic soil erosion and soil conservation. Soil erosion means मिट्टी का कटाव होना, इरोजन होना मीन्स उसका अपने जगह से हटना, वेस्ट करना उसको एक तरह से। एंड सोयल कंजर्वेशन, और किस तरह से मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है, मीन्स उसको बचा कर रखा जा सकता है। इन मेजर्स के बारे में हम आज रीड करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The denudation, here the word denudation means in geology अगर हम ऑब्जर्व करें तो denudation involves, यानी denudation के अंदर वो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, शामिल है, द प्रोसेस दैट, वो प्रक्रिया दैट कॉज द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। मीन्स जो पृथ्वी का सरफेस है, धरातल है, उसके ऊपर जो उसका बेस है, बाय मूविंग वाटर, बाय आइस, बाय विंड एक्सेट्रा। मीन्स जब पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या आइस के द्वारा, जब सरफेस जो ऊपरी लेयर है, परत है अर्थ की, जब वो रिमूव हो जाती है, वहाँ से अपनी जगह से हट जाती है, दैट इज कॉल्ड डेनुएशन। तो यही प्रोसेस है डेनुएशन। तो डेनुएशन ऑफ द सोयल मीन्स सरफेस का, अर्थ के सरफेस का, लेयर का, ऊपरी परत का हटना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, या और जो अन्य पदार्थ होते हैं उनका वहाँ से हटना, इज डिस्क्राइब्ड, उसको वर्णन किया जाता है एज सोयल इरोजन, मिट्टी के कटाव के रूप में, इरोजन के रूप में। द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes, कभी कभी, मीन्स जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ सोयल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने की और मिट्टी के कटाव होने की, उसके खत्म होने की, दोनों एक साथ चलती हैं जनरली, आमतौर पर। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में तालमेल बना रहता है, मैनेजमेंट बनी रहती है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, कई बार ऐसा होता है जो ये बैलेंस है, इनके बीच जो ये तालमेल है, मैनेजमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियों के कारण। लाइक अब मानव गतिविधियाँ कौन सी हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है, जैसे कि डिफोरेस्ट्रेशन मीन्स जंगलों को काटना, ओवर ग्रेजिंग पशुओं को अधिक चराना, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक, जबकि जो प्राकृतिक फोर्सेस हैं, दबाव हैं, जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉयल इरोजन, इनसे भी मिट्टी का इरोजन होता है, कटाव होता है। द रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है, कट्स थ्रू द क्लेई सोइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। इस तरह की जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो अनफिट मीन्स कृषि के लायक, कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती है, एंड इज नोन एज बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल के अंदर जो इस प्रकार की, चंबल बेसिन के अंदर जो इस प्रकार की भूमि पाई जाती है, जमीन पाई जाती है, उसको वहाँ पर रेवाइंस कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, कई बार एक ढाल के रूप में पानी बहता है कई एरियाज के अंदर, एक क्षेत्रों के अंदर। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में, इस तरह की सिचुएशंस में, द टॉप सोयल इज वॉश्ड अवे। टॉप सोयल मीन्स जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, मिट्टी की सबसे ऊपरी जो सरफेस होता है, वो वॉश्ड अवे हो जाता है, मीन्स उतनी जगह से हट जाता है, बह जाता है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सोयल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. कई बार जो इरोजन होता है मिट्टी का, सोयल इरोजन होता है, वो किस वजह से होता है, इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स। डिफेक्टिव मतलब कुछ जिसमें कमी हो, इस प्रकार के तरीकों को जो फिट ना हो, अनफिट हो कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए, ऐसे तरीकों को जब हम यूज़ में लाते हैं, मेथड्स को यूज़ में लाते हैं, तो उससे भी जो सोयल इरोजन है वो क्रिएट होता है। प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे,
मतलब गलत तरीके से भूमि को जोतना, प्लो करना. फॉर एग्जाम्पल, अप एंड डाउन द स्लोप form channels for the quick flow of water leading to soil erosion. Plowing plowing along the contour lines can declare the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slopes making terraces. मीन्स एक तरह से जैसे स्टेप होते हैं, जैसे स्टेप्स यानी जैसे हम वेल को देखते हैं उसके अंदर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, इस तरह से जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसके अंदर भी ये मेथड यूज़ किया जाता है. मीन्स एक स्टेप लेवल बना दिए जाते हैं अलग अलग टेरेस टाइप में, जैसे छत होती है. टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन. इससे जो इरोजन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, रुकता है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. इससे जो विंड के कारण इरोजन होता है सोइल का वो स्टॉप होता है, प्रिवेंट होता है, रुकता है. दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे. इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट. इस तरह की जो फार्मिंग की जाती है इस तरीके से, इस मेथड से. रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स. दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया. नाउ डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट. द विलेज ऑफ Sukhomazri and the district of Jabua have shown that it is possible to reverse land degradation. Tree density in Sukhomazri increased from 13 per hectare in 1976 to 1272 per hectare in 1992. And second point is regeneration of environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes. Average annual household income in Sukhomazri ranged from rupees 10,000 to 15,000 between the session of 1979 and 1984. Thank you. Now we have completed this chapter. And if you have any problem about it, then WhatsApp me on my WhatsApp number. Thank you.